नाजरीन, असहाब काफ कौन थे, उनकी तादाद कितनी थी, उनके नाम क्या क्या थे और वो कितना अरसा सोते रहे, उनको कुरान पाक की अजीब निशानी क्यों कहा गया और इस वाकया के बयान करने का मकसद क्या है। असहाब काफ के कुत्ते की हकीकत क्या है। क्या असहाब काफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। असहाब काफ का गार कहां वाक़ है। क्या कोई इंसान 300 साल तक जिंदा रह सकता है। जदीद साइंस इस हवाले से क्या कहती है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको असहाब काफ का मुकम्मल किस्सा और दिलचस्प और अजीब वाकयात कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे। नाजरीन, आका नामदार फ़ख्र मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ कुरैश मक्का एक यहूदी आलिम के पास गए और उससे कहा कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल पूछा जाए कि उनके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए। इसके जवाब में यहूदी आलिम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछने को कहा, जिनमें एक सवाल यह था कि असहाबे काफ कौन थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका जवाब कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह काफ के अंदर मुकम्मल वजात के साथ बयान फरमाया। नाजरीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर था जब अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आज के दौर के फलस्तीन के इलाके में इस्लाम की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका उस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था और यहाँ पर आबाद लोग बुत परस्त थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत काम कर रहा था। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तबलीग शुरू की तो रूमी लोग आप अलैहिस्सलाम के मुखालिफ हो गए और आप अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करके सूली पर लटकाना चाहा, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। नाजरीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बेहद खराब और निहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खुसूसन उनका एक बादशाह था दकियानूस। वो इस कदर जालिम था कि जो शख्स बुत परस्ती से इनकार करता वो उसको कत्ल कर देता। असहाब काफ शहरे अफसूस के शुरफा थे जो बादशाह के मुअज्जज दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दकियानूस के जुल्म जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए उसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में एक गार के अंदर पनाहगुजी हुए और वहां सो गए। 300 बरस से ज्यादा अरसा उसी हाल में सोते रहे। दकियानूस ने जब उन लोगों को तलाश करवाया और उसको मालूम हुआ कि वो लोग गार के अंदर हैं तो वो बेहद नाराज हुआ और फत्ते गैज़ व गज़ब में ये हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि वो लोग उसी में रहकर मर जाएं और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दकियानूस ने जिस शख्स के सपुर्द ये काम किया था वो बहुत ही नेक दिल और साहिब ईमान था। नाजरीन, उसने असहाब काफ के नाम, उनकी तादाद और उनका पूरा वाकया एक तख्ती पर कंधा करवाकर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रख दिया और उसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में भी महफूज करवा दी। कुछ दिनों के बाद दकियानूस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रही, यहां तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बैदरूस था तख्तनशी हुआ, जिसने 68 साल तक बहुत शान और शौकत के साथ हुकूमत की। नाजरीन, उसके दौर में मजहबी फिरकाबंदी शुरू हो गई और बाज लोग मरने के बाद जिंदा होने और कयामत का इनकार करने लगे। कौम का यह हाल देखकर बादशाह रंजो गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर खुदावंद कुद्दूस अज़्ज़ वजल के दरबार में निहायत बेकरारी के साथ गिरिया उजारी करके दुआएं मांगने लगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को मरने के बाद जिंदा होकर उठने और कयामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ कबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए उसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले लर्ज़ाए बरंदाम होकर वहां से भाग गए
اور اصحاب کاف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ ناظرین، جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی یملیخا سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ یملیخا غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف عیسائیت کا چرچا ہے اور لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ ناظرین، یملیخا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت ہو گئے کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے کہ اس شہر میں تو ایمان و عیسائیت کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں کر آ گیا؟ پھر یہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا جس کا چلن بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی اس سکہ کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا اور حکام نے ان سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ ناظرین، یملیخا نے کہا کہ کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے۔ حکام نے کہا کہ ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گئے کہ اس سکہ کا چلن بند ہو گیا اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ عقدہ حل ہو جائے۔ یہ سن کر یملیخا نے کہا کہ تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ حکام نے کہا کہ آج روئے زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزرے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیخا نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے اپنے ایمان اور جان کو بچا کر بھاگے ہیں۔ میرے ساتھی قریب ہی کے ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تم لوگوں کو ان سے ملا دوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اصحاب کاف یملیخا کے انتظار میں تھے۔ جب ان کی واپسی میں دیر ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید یملیخا گرفتار ہو گئے، اور جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور و غوغا ان لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آن پہنچی ہے۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر الہی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا تو اس تختی